बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाय, भैंसों और भेड़ों बकरियों में मेस्टाइटिस साड़ू, इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज बहुत ही सस्ता, सिर्फ चंद रुपयों में आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर ये वाली कंडीशन आ जाए। कंडीशन कौन सी है, इसके बारे में आज बात करेंगे। इसके बारे में ये भी बात करेंगे कि आज का जो हम वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें किसी भी किस्म के एंटीबायोटिक, किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बगैर इंजेक्शन के, बगैर एंटीबायोटिक के, बगैर किसी बाजार की दवाई से जानवर जो है वो इंशाल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। मेस्टाइटिस और जो साड़ू जिसको हम कहते हैं, थनों का, हैवाने का जो मर्ज़ है, ये डेयरी इंडस्ट्री का, यानी कि दूध वाले जानवर अगर आप पा रहे हैं तो सबसे महंगा तरीन जो बीमारी है वो यही है, और सबसे ख़तरनाक जो बीमारी है वो भी यही बीमारी है। महंगी इसलिए कि इसके इलाज मुआवजे के लिए बहुत सारे पैसे जो हैं वो लग जाते हैं, इंजेक्शन की शक्ल में, थनों में ट्यूबें चढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि काफ़ी सारे मर्ज़ ऐसे हैं थनों के जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी मर्ज़ होते हैं, उनके लिए मेडिसिन जो है वो काफ़ी हद तक लगानी पड़ती है। फिर कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जनाब हम तो अपने जानवरों की हिफाजत जो है बड़े अच्छी तरीके से करते हैं, नीचे गंद भी नहीं रहने देते, सफाई बहुत ज़्यादा करते हैं, फलां बंदा तो गंद इतना होता है फिर भी उनको जानवर बचे रहते हैं, मेरे जानवरों को जो है वो साड़ू मेस्टाइटिस हो गया है। तो ये बात जो है, ये सफाई तो बहुत ज़रूरी है। सफाई के बगैर तो ज़ाहिर है कोई काम भी जो है वो सीधा नहीं होता। अगर आपने मेस्टाइटिस की बात करें तो सफाई तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सरियत जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हजरात हैं, जो हमारे फार्मर हजरात हैं, अक्सरियत जो है उनकी वो यही समझते हैं कि ये जो जरासीम है मेस्टाइटिस के लिए, ये ज़्यादातर बाहर से ही थनों में जो है चढ़ते हैं, कि गंदगी जगह है वहाँ से जरासीम बाहर जो है दूध निकाला, उसके बाद जरासीम जो है वो या तो जानवर की स्किन पर, जिल्द पर कहीं पड़े हुए हैं, या एक जानवर से दूसरे जानवर में ये मर्ज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी और वजूहात हैं जिनकी वजह से ये मर्ज़ हो जाता है। आज वही पर्दे जो है वो आपके सामने हम खोलेंगे कि कौन सी ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर आप इसका इलाज जो है वह चंद रुपयों में बहुत ही आसानी के साथ, बगैर किसी इंजेक्शन के, आप इसका ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये कौन सा मेस्टाइटिस है, इसके बारे में बात करेंगे। ये वाला मेस्टाइटिस है कि जिसमें जो दूध है, फार्मर जो है अक्सर कंप्लेन करते हैं कि जनाब जब हम दूध को किसी पोनी के साथ या किसी कपड़े के साथ छानते हैं दूध को, तो दूध उसके ऊपर जो दूध के वो छिछड़े नज़र आते हैं, दूध के फ्लैक्स नज़र आते हैं। और काफ़ी दफ़ा हमें ये भी कंप्लेन मिलती है कि जनाब बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा लिया थनों का, लेकिन जानवर का जो थन है वो ठीक नहीं हो रहा, उसमें छिछड़े लगातार आ रहे हैं। छिछड़े आप समझते हैं कि वो जो दूध होता है वो फट जाता है, फटे हुए दूध के छिछड़े आते हैं, क्योंकि जब भी थन में इन्फेक्शन होता है तो जो जरासीम जो थन में हमला करते हैं वो उस दूध को तेजाबियत की वजह से उसको फाड़ देते हैं, दूध फट जाता है, वो उसकी फुटकियाँ जो है वो बाहर नजर आती हैं। आज का जो मेस्टाइटिस जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, ये कब सूरत हाल पैदा होती है? ये सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब जानवर में एसिडोसिस हो जाता है। एसिडोसिस का मतलब क्या है कि जब जानवर जो है वो गंदम के दाने बहुत ज़्यादा खा रहा हो, मकई के दाने बहुत ज़्यादा खा रहा हो, आप उसको गुड़ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। कई दफ़ा हमारे फार्मर हज़रात वो कहते हैं कि जनाब हम गुड़ अपने जानवरों को नहीं देंगे क्योंकि इससे साड़ू हो जाता है। बात उनकी भी ठीक है। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट यानी कि गंदम का दलिया, मकई का दलिया या गुड़ जो है उस मिकदार से जितनी उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा देंगे जानवर को, तो फिर उससे होगा क्या? जब भी मीठी चीज़ जानवर ज़्यादा खाएगा, इनके कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएगा, तो जानवर का जो बड़ा मैदा है जिसको हम रूमन कहते हैं, उसमें जो तेजाबियत है वो बढ़ जाती है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में जो पीएच है वो कम होती होती नीचे आ जाती है। जब पीएच कम आ जाएगी तो जो ह्यूमन है उसका जो अंदर का जो उसका माहौल है वो तेजाबी हो जाएगा। सादे लफ्ज़ों में आपको मैं समझाऊंगा कि वो तेजाबी हो जाता है। दो तरह के मामले, या तो असासी हो जाएगा, असासी होता है जब जानवर जो है वो खल वगैरह प्रोटीन का चारा ज़्यादा खा रहे हैं, फिर ऐसा मसला आ जाएगा। लेकिन जब जानवर जो है वो मीठी चीज़ ज़्यादा खाएगा, जैसे कि चावल उसने बहुत ज़्यादा खा लिए, गुड़ बहुत ज़्यादा खा लिया, जानवर जो है वो लगातार वनडे की शक्ल में आप उसको दाना ज़्यादा दे रहे हैं खाने की, तो इसमें एक और सूरत हाल पाई जाती है जिसको हम सारा कहते हैं, SARA, सारा। सारा का मतलब सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती चली जाती है तेजाबियत जो है। उसकी अलामत क्या होती है? उसकी अलामत ये होती हैं कि जानवर का दूध जो है वो पतला हो जाता है, उसके ऊपर मलाई जो है, फैट परसेंटेज, उसका मक्खन जो है वो बहुत कम आता है उसके ऊपर। जानवर जो है उस चारा जो है वो अनपचा चारा जो है वो फेंक रहा होता है, गोबर जो है वो नरम करना शुरू हो जाता है, बास का लंगड़ा पाना आना शुरू होता है। ये मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। जब ऐसी सूरत हाल हो और आपके जानवर का हैवाना जो है वो खुदा न खासा वो सूज जाए, स्वेलिंग हो जाए, हवाने का जो दूध है वो बदल जाए, क्योंकि जब साड़ू आता है तो इनके मेस्टाइटिस होता है तो सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो ये है कि दूध की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है, दूध की क्वांटिटी ख़राब हो जाती है, हैवाना जो है वो ख़राब हो जाता है। थान अगर ज़्यादा देर सूजे रहेंगे तो थान जो है वो ज़ाया भी हो जाते हैं, उनके अंदर नाड़ पड़ जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, थान काले हो जाते हैं, बाज़ का थान झड़ भी जाते हैं, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है आ जाते हैं।
अब जो आज का हम आपके साथ जो जिक्र कर रहे हैं वो सूरत हाल अगर आप देखेंगे, आप जानवरों को दाना बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, गुड़ भी ज़्यादा दे रहे हैं, इनकी मीठी चीज़ जो है वो काफ़ी सारी ज़्यादा जानवरों को दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में दे रहे हैं, तो साथ उसके गोबर जो है उसमें भी दाने आ रहे हैं, निकले अनपचे दाने आ रहे हैं, तो जानवर जो है वो दूध भी पतला कर गया। तो ऐसी सूरत में आपको समझ आना चाहिए कि आपके जानवरों को जो इस सूरत हाल में अगर साड़ू हो गया है और उसका जो आपने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट कर ली, महंगे से महंगे जो है वो एंटीबायोटिक्स का आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो दूध है उसमें से छिछड़े ख़त्म नहीं हो रहे, उसके अंदर जो फ्लैक्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, तो फिर इसका हाल जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ में है। अच्छा, कुछ साथी भी कहेंगे कि यार ऐसा क्यों? जो मेस्टाइटिस है ना, ये दो तरह से, एक इसको हम कहते हैं एक्सोजेनस। एक्सोजेनस का मतलब क्या है कि बाहर से जो बैक्टीरिया जो है वो थान के मुंह से अंदर जाए। दूसरा एंडोजेनस पाथवे है, यानी कि जानवर के अंदर से जो जरासीम है वो हैवान के अंदर चले जाए। होता क्या है कि जब जानवरों को एसिडोसिस होती है, पीएच नीचे चली जाती है, तो जो र्यूमन है उसके अंदर जो बैक्टीरिया खुराक को हजम करने वाले होते हैं, उन बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा हो जाती है जो कि तेजाबी माहौल में ज़्यादा परवान चढ़ते हैं। जब वो वाले बैक्टीरिया ज़्यादा परवान चढ़ते हैं तो फिर जानवर जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उनकी जो बाहर वाली जो सेल वाल है, उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं, उसका जो केमिकल का जो टेक्सचर है, वो फिर ब्लड मिल्क बैरियर यानी कि खून से जब वो हैवाने में जाते हैं तो वहाँ से वो दूध में चले जाते हैं, तो वहाँ पर जाके वो स्वेलिंग काज करते हैं। बाज़ का बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा जिस्म में एसिडोसिस में जो बैक्टीरिया ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, जो ज़्यादा बढ़ते हैं, वो हैवाने में चले जाते हैं। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकली कोई चीज़ को यूज़ नहीं करता कि फार्मर भाई इसको समझ लें कि जब भी हम जानवरों को कार्बोहाइड्रेट की खुराक देते हैं जिसका मैंने जिक्र किया है, तो तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से उस माहौल में जो बैक्टीरिया जो तेज़ाबी माहौल में ज़्यादा बढ़ते हैं उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब उनकी तादाद ज़्यादा होती है फिर वो खून के ज़रिए हवाने के अंदर जब वो पहुँचते हैं तो हवाने की सोज शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में हमने उन बैक्टीरिया का माहौल जो है वो बदलना है, क्योंकि वो तेज़ाबी माहौल में होते हैं तो ये वाला मामला क्रिएट करते हैं। तो तेज़ाबी माहौल को ख़त्म करने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो है मीठा सोडा। आपने ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर आप इसको सारी की वीडियो को समझ चुके हैं, तो वहाँ पर आपने मीठे सोडे का इस्तेमाल जो है 50 से 60 ग्राम रोज़ाना करना है। 4 से 5 दिन आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में या 4 दिन में ये मामला क्लियर हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने मीठे सोडे का जो है वो इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपने यीस्ट जो है लाइव यीस्ट वो इस्तेमाल करनी है। अभी मैं आपको एक यीस्ट का बता देता हूँ, एक्टिरा यीस्ट है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ग्राम ऐसी सूरत हाल में आपने देनी है यीस्ट। और भी अगर आपके एरिया में यीस्ट जो है जो लाइव यीस्ट है वो आपने लगातार इस्तेमाल करनी है। यीस्ट देने का फ़ायदा ये होगा कि यीस्ट जो है वो जानवर के र्यूमन में जो एसिडिटी की वजह से बैक्टीरिया जो है वो कुछ बैक्टीरिया जो ख़तरनाक बैक्टीरिया हैं वो अपनी ग्रोथ ज़्यादा कर रहे हैं, तो जो दूसरे बैक्टीरिया वो मर रहे हैं तो उनकी ग्रोथ को बेहतर करेगी। एक तो वहाँ का एनवायरनमेंट बेहतर हो जाएगा, दूसरी जो आप उसको मीठा सोडा दे रहे हैं उससे उसका जो एनवायरनमेंट है मैदे का वो भी जो है न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसकी एसिडिटी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। वो वाले बैक्टीरिया जो कि एसिड मीडियम में तेज़ाबी माहौल में ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी। तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली तीसरे या चौथे दिन वो चिचड़े आ रहे हैं वो तो टोटली मुकम्मल दूध पे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बड़ा आसान सा हमने आपको जो बताया है, तो आप इसको ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई करें, तो आपका जानवर जो है वो बिल्कुल 3 या 4 दिन के अंदर मुकम्मल ठीक चिचड़े ठीक कर जाएगा, अगर ये वाली सूरत हाल होती है। फिर भी आपका किसी प्रकार को क्वेश्चन रहता है तो हम उसे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।